हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इक्वलेटरल ट्राइंगल। इक्वलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों ही साइडें क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। तीनों साइडों की लेंथ जो दे रखी ए दे रखी है। अगर हम पॉइंट ए से कोई लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं बीसी पर, तो ये जो इसकी लेंथ कहलाती है, ये इसकी जो हाइट होती है, यही इसकी मीडियन कहलाती है इक्वलेटरल ट्राइंगल की। यही मीडियन होगी, यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही इसका एल्टीट्यूड होगा। तो जब इसको हम ड्रॉ करते हैं बीसी पर, तो ये बीसी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि बीसी को भी समद्विभाजित करता है। बीसी की पूरी लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ अगर बीसी की ए है तो यहाँ से बी से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो a/2 हो जाएगी अपॉन 2, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी अपॉन 2 हो जाएगी। इस ट्राइंगल की अगर हम हाइट निकालेंगे, ये हाइट निकालेंगे इस ट्राइंगल हमें ये हाइट अगर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 60, यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा एंगल बाइसेक्टर से। तो ये वाली लेंथ कितनी, यहाँ पर लेंथ ए है और यहाँ की लेंथ कितनी a/2 है। अगर ये मुझे हाइट निकालनी है h, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा कड़ का स्क्वायर इन हाइपोटेनस का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस करना होगा इसका बेस का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 4। तो 4a स्क्वायर इधर जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर में से एक स्क्वायर जाएगा तो 3a स्क्वायर अपॉन 4, और ये का एक निकल कर आएगा h स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर मेरा क्या होगा, रूट चढ़ेगा, पूरे पर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा 3, और ये 4 जो है रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा h = √3/2a। अगर हाइट निकालनी तो ये निकाल देंगे। और अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, तो हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा मल्टीप्लाई बेस। तो बेस इसका क्या है, ए है, तीनों ही साइड इक्वल है, मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट अभी हमने निकाली है क्या है, √3/2a। इसकी हाइट हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ √3 की 1 से मल्टीप्लाई तो कितना बन जाएगा, √3, यानी कि √3/4, और एक ही ए से मल्टीप्लाई √3/4a स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया का फॉर्मूला। अगर हमें एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, और हाइट निकालनी तो ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं, कहानी भी शुरू होती है। जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे करने हैं उसके लिए कुछ एक बेसिक समझना पड़ेगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर अगर देखिए हमें इक्वलेटरल ट्राइंगल की साइड ए दे रखी है, अगर साइड ए दे रखी है तो उसकी जो हाइट होगी √3/2a, और उसका एरिया हो जाएगा √3/4a स्क्वायर। और अगर हमें उस ट्राइंगल की साइड दे रखी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दे रखी, तो इसका जो हाइट होगी, हाइट हो जाएगी √3 सेंटीमीटर। नहीं, एक ही जगह 2 रखेंगे, एक ही जगह क्या रखना है हमें, 2 रखना है। एक ही जगह 2 रखूँ तो 2 से 2 कैंसिल, तो √3 निकल कर आएगा। इसी तरह 2 रखूँगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हाइट हमें दे रखी है, साइड दे रखी, साइड 2 दे रखी है, तो हाइट हो जाएगी √3 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमें 2k दे रखी, साइड 2k, यानी कि 2 का कोई भी मल्टीपल दे रखा है, तो हमारी जो हाइट होगी वो √3 का k मल्टीपल होगी, √3 का k गुना होगी। ये 2 का k गुना है तो हाइट √3 का k गुना होगी। इसी तरह जो एरिया होगा √3 का k स्क्वायर गुना होगा, k स्क्वायर, ये याद रखना कि k स्क्वायर गुना होगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दे रखा 28, तो 28 2 का कितना गुना, 14 गुना है, तो कितना आ जाएगा 14 √3, यानी कि √3 का 14 गुना √3 आ जाएगा। इसी तरह ये होगा k स्क्वायर गुना, यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे 196 √3। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इसको अगर हम और शॉर्ट में समझना चाहें, और शॉर्ट में अगर इसको हम समझना चाहें तो क्या करना है हमें, यहाँ पर जो भी हमें साइड दे रखी है, जैसे 28 साइड है, तो 28 का आधा करेंगे, आधा कितना हो जाएगा 14, और √3 हमें लगाना है, √3, तो इतनी निकल कर आएगी हाइट। और आधे का स्क्वायर यानी कि हाफ करना, और हाफ का स्क्वायर करना, 28 का आधा 14, और 14 का स्क्वायर कितना जाएगा 196 √3, तो इसका एरिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें साइड दे रखी है हमें मान लीजिए 50, तो 50 का आधा हम करेंगे 25, तो 25 √3 लगा देंगे, तो ये तो हो जाएगी इसकी हाइट ट्राइंगल की साइड अगर 50 दे रखी है और हमें एरिया पूछा है, तो 50 का हाफ करेंगे 25, और 25 का करना स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और √3 लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना, जो भी साइड दे रखी है इक्वल ट्राइंगल की, उसको हाफ करना है, और हाफ के साथ √3 लगाएंगे तो हाइट निकल कर आएगी, और साइड का आधा करके उसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा एरिया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो भुजा का हाफ का स्क्वायर करेंगे, 8 का आधा 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 हमें लगाना है, 16√3 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएंगे। किसी समबाहु त्रिभुज की भुज यानी कि साइड दे रखी 10 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए साइड का हाफ करेंगे, √3 कर देंगे तो 5√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब दे रखी ऊंचाई नहीं कि हाइट दे रखी, हाइट कितनी है 18√3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हमसे साइड पूछता तो क्या हो जाती, 18 का गुना 36 साइड हो जाती, लेकिन हमसे पूछा क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जो भी √3 की मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर ही तो करते हैं, तो 18 का स्क्वायर 324 और √3 ऐसे ही रहेगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, अब क्षेत्रफल दे रखा है 64√3, इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो हम जानते हैं 64 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो साइड क्या होगी, साइड मेरी 16 होगी। अगर साइड निकालनी होती तो 16 में साइड निकालते, लेकिन हमें तो हाइट ही निकालनी है, तो हाइट क्या हो जाएगी 8√3, इसकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। बस किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यहाँ फिर ऊंचाई दे रखी, हाइट दे रखी 8√3, इसकी भुज ज्ञात करनी है। तो जब 8√3 है तो 8 का दुगुना क्या हो जाएगा 16, तो 16 ही क्या हो जाएगी उसकी भुजा हो जाएगी।